गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेटेबल टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ गुरु कृपा। हम हमेशा गुरु कृपा, गुरु की ब्लेसिंग्स, भगवान की कृपा, भगवान की ब्लेसिंग्स को मांगते रहते हैं। हमें लगता है हम जितनी शिद्दत से मांगेंगे उतने शिद्दत से भगवान हमें देंगे। हम जितना मांगेंगे, जितना रोएंगे, जितना गिड़गिड़ाएंगे, उतना गुरु कृपा हम पे ज़्यादा बरसेगी, उतनी भगवान की ब्लेसिंग्स हमको ज़्यादा मिलेगी। तो आज इसी पॉइंट को हम क्लियर करेंगे कि सच में गुरु कृपा गुरु के सामने माथा टेकने से, गिड़गिड़ाने से, बार बार उनको बोलने से, मिन्नतें करने से मिलती है, या कोई और तरीका है गुरु कृपा पाने का। भगवान के ब्लेसिंग्स, परमात्मा के ब्लेसिंग्स, उनके सामने मन्नत करो, प्रसाद चढ़ाओ, नारियल का अर्पण करो, इन सब चीज़ों से मिलती है, या कोई और तरीका है भगवान की, परमात्मा की ब्लेसिंग्स पाने का। तो इसकी शुरुआत हम एक सिंपल एग्जांपल से करते हैं। अब जैसे गर्मियों का मौसम है, सबको स्कूल में छुट्टियां भी हो गई हैं, तो सपोज़ आपके फैमिली ने डिसाइड किया कि हम किसी वाटरफॉल को विज़िट करने जाते हैं। होता है ना, गर्मियों में या बारिश के स्टार्टिंग में वाटरफॉल में बहुत जने जाते हैं। आपकी पूरी फैमिली पूरा सामान वामान पैक करके वाटरफॉल विज़िट करने जाते हैं। तो वाटरफॉल मोस्टली कैसे पहाड़ पे होता है और ऊपर से ऐसे गिरता है वाटरफॉल, झरना जिसको हम बोलते हैं, और नीचे हम एंजॉय करते हैं। रॉक्स होते हैं, नेचुरल एक्चुअली वो सीन होता है। तो रॉक्स के ऊपर या नीचे पानी में हम एंजॉय करते हैं, ऊपर से पानी गिरता है। वाटरफॉल के पास जाने के बाद क्या होता है, सब अनपैकिंग वगैरह करते हैं और आपकी फैमिली जो है वो वाटरफॉल के नीचे नहाने चले जाती है। पर आप जो हैं वो वाटरफॉल से कुछ दूरी पे बैठ जाते हैं और प्रे कर रहे हैं वाटरफॉल को कि प्लीज़ मुझे भिगा दो, प्लीज़ मेरे पे बरसो पानी। ऐसे बहुत आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो आजू बाजू वाले जब आपको देखेंगे तो क्या बोलेंगे, ये कैसी बेवकूफ़ी है। अगर तुमको वाटरफॉल में भीगना है तो तुमको जाके वाटरफॉल के नीचे खड़ा रहना पड़ेगा। वाटरफॉल थोड़ी आपके ऊपर आके गिरेगा कि कोई यहाँ खड़ा है, कोई यहाँ खड़ा है, कोई यहाँ खड़ा है। वाटरफॉल अपनी जगह से उठ के यहाँ वहाँ नहीं घूमने वाला है। उसका एक जगह है, उसका एक प्रोसेस है, आपको जाके उसके नीचे खड़े हो जाना है। तो वाटरफॉल के पानी अपने आप आपको गीला कर देगा। और जब उसके नीचे आप खड़े रहते हो ना, तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है वाटरफॉल को कि अरे मेरे बाल तो गीले करो, मेरे हाथ तो गीले करो, मेरे पैर तो गीले करो, मेरा चेहरा तो गीला करो। ये सारे इंस्ट्रक्शंस देने की आपको वाटरफॉल को ज़रूरत नहीं है। वाटरफॉल अपना काम 100% करेगा। और क्या काम है उसका, कि उसके नीचे जो भी आएगा, जो भी उसके नीचे अपने आप को समर्पण करेगा, उसको हेड टू टो वो पूरा गीला ही करेगा। आपकी इच्छा हो ना हो, आपने मांगा हो या ना मांगा हो। वैसे ही गुरु कृपा, एक बार जब हम उन्हें समर्पण कर देते हैं तो हमें उन्हें छोटी छोटी चीज़ें याद दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि बच्चे का एग्ज़ाम, बच्चे का जॉब, बच्चे की शादी, मेरा घर, मेरी कार, मेरी तबीयत। पर बचपन से एक सिस्टम हमने फॉलो किया है कि मंदिर जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि मांगो भगवान से, भगवान सॉल्यूशन देंगे। तो वही जब हमें जीवन गुरु मिलते हैं तब उनके साथ भी हम वही प्रोसीजर शुरू कर देते हैं। उनका बताया हुआ सारा काम करते हैं और उनको बोलते हैं कि जीवन गुरु को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमें गाड़ी दिला दो, प्लीज़ हमें घर दिला दो, प्लीज़ बच्चे की एग्ज़ाम है उसे पास करा दो, उसकी नौकरी लगवा दो। तो जीवन गुरु नौकरी नहीं लगवा सकते। गुरु कृपा जो उनमें से बहती है, गुरु तत्व जो उनके अंदर है, गुरु शक्तियों की जो एनर्जीज उनके अंदर है, वो एनर्जीज जब आप ग्रहण करोगे तो अपने आप आपके सारे काम, क्योंकि गुरु शिष्य के हाथ के सिर्फ खिलौने होते हैं। शिष्य जो चाहे वो गुरु से करवा सकते। इतनी पावर हमारे पास होती है कि हम जब चाहें, जैसे चाहें गुरु कृपा पा सकते हैं। उसके लिए हमें सिर्फ समर्पण करने की देर है, इतना विश्वास करने की देर है। हाँ, गुरु से ही हमें गुरु कृपा मिलेगी। जो जो वो रास्ता बताते हैं, जो जो वो सॉल्यूशन बताते हैं, उसको हम पूरे विश्वास के साथ, पूरे समर्पण के साथ फॉलो करें तो अपने आप गुरु कृपा आप पे बरसने लगेगी। तो जैसे वाटरफॉल गुरु कृपा है ना, तो वो जो माउंटेन है वो गुरु है आपके। जब भी आप किसी वाटरफॉल के नीचे खड़े होते हैं और आप पे गुरु कृपा बरसती है,
तो उसके आजू बाजू जो रॉक्स है ना, वो कभी भी अपनी जगह से उठ के वाटरफॉल में नहीं आ सकते कि उन्हें भिगो दें, और वाटरफॉल अपनी जगह से उठ के उन पत्थरों पे नहीं जा सकता। तो इसलिए जब भी, एक सिंबॉलिकली बता रही हूँ मैं, कि जब भी आप वाटरफॉल के नीचे जाएं तो एक दो लोटा आजू बाजू के जो पत्थर है ना उन पे भी छिड़क दें, ताकि उन पे भी गुरु कृपा बरसती जाए। इसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है कि जब भी हम मेडिटेशन करते हैं गुरु सानिध्य में, एंडिंग में हम एक प्रे बोलते हैं कि हमारे गुरु का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। तो ये क्यों बोलते हैं? ताकि आप जो गुरु कृपा ग्रहण कर रहे हो उसका थोड़ा सा हिस्सा हम गुरु को दे देते हैं, क्योंकि गुरु सिर्फ एक माध्यम है, उनके थ्रू एनर्जीज आपको मिल रही है, वो एनर्जीज गुरु नहीं यूज़ कर सकते। सेम वैसे ही जैसे वाटरफॉल उस पहाड़ को नहीं भिगो सकता, सिर्फ वही हिस्सा जो आपके लायक है उसी को ही वो गीला करता है, बाकी पूरा पहाड़ ड्राई रहता है। तो वैसे ही गुरु कृपा जो है ये आप पे जब बरसती है तो एंडिंग में हम एक प्रे अपने गुरु के लिए ज़रूर करते हैं। अब क्या होता है कि जैसे आपने समर्पण 100% कर दिया तो आपको लगता है कि अब तो आप पे गुरु कृपा बरसेगी ही बरसेगी। तो उसके लिए भी हम ना समर्पण कर दिया, आपको लगता है आपने समर्पण कर दिया, क्यों? क्योंकि आप उनकी बताई हुई सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस नहीं कर रहे हैं, 2 टाइम मेडिटेशन भी कर रहे हैं। तो अपने आप अब क्या होने लगेगा? अब आपके लाइफ की प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व होने लगेगी। गाड़ी, बंगला, कार सब मिलने लगेगा। आपको जो फैमिली रिलेशंस है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, वो सब ठीक हो जाएंगे। बच्चे भी पढ़ाई अच्छी करने लगेंगे, उनको जॉब मिलने लगेगा। एवरीथिंग विल बी नाउ प्रॉपर। बच्चों की लाइफ भी अच्छी हो जाएगी, उनकी पढ़ाई, उनका जॉब सब अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप मेडिटेशन कर रहे हैं पूरा 0 एक्सपेक्टेशन से। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए आपने कह दिया, पर बैक ऑफ द माइंड आपकी लिस्ट रेडी है कि अब मुझे क्या क्या चाहिए, क्योंकि अभी मेरा पूरा समर्पण है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मतलब अब मिलने लगेगा। सो हम इस प्रोसेस को ही नहीं समझते। ऐसा ही केस हुआ एक रमेश नाम के लड़के के साथ। वो बहुत अच्छी पढ़ाई करता था, बहुत अच्छे मार्क्स लाता था। एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम थी, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें उसने बहुत अच्छी पढ़ाई की, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। पर जब रिज़ल्ट आया तब उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब वो बहुत ही अपसेट हो गया। थोड़ी देर अपसेट रहा, फिर उसे गुस्सा आने लगा कि मम्मी से बात करने लगा कि क्या फ़ायदा इतनी पढ़ाई करके, मुझे जिस कॉलेज में चाहिए था उस कॉलेज में मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा है, क्या फ़ायदा इतनी पढ़ाई करके, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। तो भगवान है ही नहीं। अगर भगवान होते तो मुझे बराबर रिटर्न देते, मेरी मेहनत का फल मुझे देते। अगर गुरु कृपा होती, आप जो कहते हो कि मेडिटेशन करो सब ठीक हो जाएगा, पर मेडिटेशन करने पे भी मैंने इतनी मेहनत की, पर जो मैंने टारगेट सोचा था वो तो मैं अचीव ही नहीं कर पाया, वो तो मुझे मिल ही नहीं रहा है। तो क्या रीज़न है इसका? तो मम्मी तो उसको समझाने की कोशिश करती है, पर वो जिस गुस्से में था, वो जिस फेज़ में था, अपसेट था, तो मम्मी ने बड़े प्यार से कहा कि तेरे पसंद का खाना बनाया है, खा लो, फिर बात करते हैं। तो उसने तो बड़े अनमने ढंग से खाना खाया, गुस्से गुस्से में ही खाना खाया, और फिर मम्मी ने कहा एक बुक और पेन लेके मेरे पास आ जाओ। तो बोला क्यों, पढ़ाई क्या करनी है, अभी क्या पढ़ना है, कुछ होने वाला नहीं पढ़ने से। तो मम्मी ने कहा कि आओ तो सही। तो वो आया मम्मी के पास बुक और पेन लेके, और मम्मी ने कहा कि तुम्हारे लाइफ में जो जो अच्छा है उसकी हम लिस्ट बनाते हैं। तो बोलता कुछ भी अच्छा नहीं है। तो बोलती क्यों, आज तुम्हारे मनपसंद खाना बना, मतलब तुम्हें ऐसी माँ मिली है जो तुम्हारे मनपसंद का खाना बनाती है। तो कहता है हाँ ये तो अच्छी पॉइंट है, फिर लिखो। बोला अच्छे माँ बाप मिले, अच्छे माँ बाप मिले। बोला हम एवरी सैटरडे संडे बाहर जाते हैं घूमने। बोलता हम तो सिर्फ घूमने जाते हैं, दूसरे लोग तो खाना खाने भी जाते हैं, टूर पे भी जाते हैं, हम तो कभी टूर पे भी नहीं जा पाते। तो बोलती ठीक है, टूर का नहीं लिख सकते हो पर एवरी संडे बाहर जाते हैं ये तो लिख सकते हो। बोला हाँ ठीक है, उतना लिख सकता हूँ, वो लिख दिया। बोला अपनी पसंद की मूवीज़ हमें मिलती हैं देखने। तो बोलता हाँ। बोला लिखो। फिर उसने कहा कि धीरे धीरे रमेश को भी समझ रहा था मम्मी का डायरेक्शन क्या जा रहा है, तो इसलिए उसने अपोज करना भी शुरू कर दिया था। अपना जो स्टैंड है वो भी उसने स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दिया था। तो मम्मी ने कहा कि तुम्हारे पास एक अच्छा फ़ोन है। तो उसने कहा है तो सही, पर आईफोन तो नहीं है, दूसरों से तो अच्छा है, कोई तो ऐसे बच्चे होंगे क्लास में जिससे तुम्हारा फ़ोन अच्छा है। बोला हाँ
है तो सही अच्छा। बोला ठीक है, तुम्हारे पास अपनी 2 व्हीलर है, पापा की भी गाड़ी 4 व्हीलर तुम चला लेते हो? बोला हाँ। तुम्हें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कुछ बाहर से कुछ खाना है, स्विगी ज़ोमैटो हम लोग करते हैं ना ऑर्डर, तो बोला वो सब? बोला हाँ ये सब भी मिलती हैं। तो बोला लिखो ये सब, नोट डाउन करो। बोला ठीक है। बोला हमारे पास इतना अच्छा घर है, तुम्हारा अपना रूम है। बोला मम्मी अब ये सब क्या लिखना? बोला क्यों? तुम्हारे फ्रेंड्स हैं जो 1 रूम फ्लैट में रहते हैं, जिनके 3 रूम के भी फ्लैट्स हैं, उनके भी घर में इतने मेंबर हैं कि उन्हें रूम अपना शेयर करना पड़ता है, सिंगल रूम हर किसी फ्रेंड को नहीं है। तो उसने सोचा, बोला हाँ ये तो है। बोला लिखो फिर तुम्हारा अपना इंडिविजुअल रूम है। उसने लिखा। फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसे एक एक लिखाती गई कि तुम्हारे मनपसंद कपड़े तुम जब चाहो तुम ऑर्डर करते हो, तुम्हें उसके लिए रोक टोक नहीं है। ज़रूरत की चीज़ें, कौन सा पेन चाहिए, कौन सी पेंसिल चाहिए, तो कोई हिसाब नहीं रखता है तुम्हारा। तो बोला हाँ वो सब तो है। बोला अगेन इम्पॉर्टेंट चीज़, तुम्हें एक परफेक्ट बॉडी दी है, 2 आँख, 2 हाथ, हाथ में 10 फिंगर्स। तो बोला मम्मी ये क्या बात हुई? बोला बहुत सारे लोग ऐसे जिन्हें दिखाई नहीं देता, जिन्हें सुनाई नहीं देता, जिनके हाथ पैर काम नहीं करते, वो सब पॉइंट्स लिखो। वो सब पॉइंट्स उसने लिखी। बोला तुम प्रेजेंटेबल हो, तुम स्मार्ट हैंडसम हो, तुम्हें समझ है उठने बैठने की। तो बोला मामा ये क्या लिखवा रहे हो अभी आप? तो मम्मी ने बोला क्यों? तुम ही तो कहते तुम्हारे क्लास में ये लड़का है जिसे उठने बैठने की तमीज़ नहीं है, कुछ भी कपड़े पहन के आता है, कहीं भी कुछ भी बोल देता है, उसको कुछ समझ ही नहीं है, टीचर्स भी उससे गुस्सा हो जाती हैं कभी कभी। होते हैं कि नहीं ऐसे लोग ज़िंदगी में? तो बोला हाँ होते तो हैं। बोला तुमको वो सब चीज़ें हैं, यू आर स्मार्ट, प्रेजेंटेबल, गुड लुकिंग। तो बोलता हाँ। फिर उसकी मम्मी ने कहा सिंपल सिंपल चीज़ें, अच्छे बाल, अच्छा स्किन, अच्छी स्माइल। तो वो थोड़ा खुश भी हो रहा था कि हाँ मेरे पास इतनी अच्छी चीज़ें हैं। तो उसने लिस्ट बना ली। तो बोलता है हाँ मुझे पता, आप बोलोगे कि इतनी सारी चीज़ें ना, भगवान को थैंक्स बोलो कि जो दिया है मैं खुश हूँ उसमें, एंड आई डोंट वांट एनीथिंग। मम्मी बोलती नहीं नहीं ये नहीं बोल रही मैं कुछ और समझा रही हूँ। बोलता क्या समझाओगे? हमेशा यही तो होता, तुम ऐसे ही तो समझा देती हो मुझे। तो बोलती नहीं ये लिस्ट अभी हम भगवान के पास जाके रखेंगे और हम भगवान को कहेंगे कि मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतने अच्छे से प्रिपरेशन किया, पर मुझे जो कॉलेज चाहिए था उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा। पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पे गुरु कृपा नहीं है, मुझ पे भगवान की ब्लेसिंग्स नहीं है। ये सारी लिस्ट है और बहुत सारी चीज़ें माँ बेटे ने मिलके ऐड की थी उसमें। तो ये सारी लिस्ट हैं जो आपकी कृपा मुझ पे बरसी है, ये बिना ब्लेसिंग्स के हो नहीं सकता। तो इनमें से कोई भी चीज़ आप ले लो आपके हिसाब से, और मुझे मेरे मार्क्स के बदले सिर्फ कॉलेज दे दो। तो वो बोलता हाँ ऐसे कैसे, ये नहीं होगा, इसमें से कैसे कौन सी दूँ? बोला तुमको अगर चाहिए, तुम्हें लगता है तुम्हारे हिसाब से भगवान ने काम नहीं किया, मतलब भगवान ने गड़बड़ की, तुमने मार्क्स के लिए पढ़ाई की तो तुम्हें एडमिशन देना चाहिए था, तुमको अच्छे कपड़े और अच्छा खाना देने की गलती भगवान ने कर दी, मान लेते हैं। अब भगवान को बोलो इनमें से कोई भी चीज़ आप ले लो। बोला कुछ भी ले सकते हैं, हमें नहीं पता कि हमारे अच्छे कर्मों का फल भगवान ने कहाँ एडजस्ट किया। बोला तुम्हारी अच्छी हेल्थ रहती है, तुम कम बीमार पड़ते हो, वो भी तो गुरु कृपा है कि तुम्हारे हेल्थ का भी ध्यान रखा जाता है ताकि तुम और अच्छी मेहनत कर पाओ। तो बोला मम्मी आप ऐसे गोल गोल बात कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मम्मी ने कहा कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है, हम चाहते हैं लाइफ में कि सपोज़ मैंने एक फ्रेंड को हेल्प किया, उसकी मुसीबत में उस फ्रेंड का साथ दिया, तो जब मैं मुसीबत में हूँ तो हम शर्त ये रखते हैं कि वही फ्रेंड आके मेरा साथ दे, वही फ्रेंड आके मेरी हेल्प करे, नहीं तो पूरी दुनिया मतलबी, और वो फ्रेंड तो बिल्कुल भी ख़राब। हमें ध्यान इस बात के लिए देना चाहिए कि अब जो मैंने कहा कि मैंने इस फ्रेंड को हेल्प की तो यही फ्रेंड आके मुझे हेल्प करे, तो ये डील हो गई। ये हेल्प कहाँ से हुआ? हेल्प ये होती है कि उस फ्रेंड को ज़रूरत थी तो मैंने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की, मैंने अपना जो भी इनपुट था वो उसे दिया। अब जब मुझे हेल्प चाहिए होगी तो मेरे भगवान देखेंगे कि मेरे हिसाब से कौन सी चीज़ में मुझे हेल्प की ज़रूरत है, किस में नहीं ज़रूरत है, एंड एग्जिस्टिंग मेरे तरफ चारों तरफ जो लोग हैं उनमें से कौन मुझे हेल्प कर सकता है।
इस वक्त आप ऐसा सोचो कि ये पर्सन भी, उससे मैं क्यों हेल्प मांगूँ। आप ईगो में रहो, पर आपको तो हेल्प चाहिए ना, तो आप इस इंसान से क्यों नहीं हेल्प ले सकते। आपको उसी पर्सन से वही रिटर्न चाहिए। यहाँ गड़बड़ आ जाता है। हम सब बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत लोगों को समझते हैं, बहुत लोगों की हेल्प करते हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग नेचर है, हम बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत मेहनती हैं। अटक कहाँ जाते हैं? अटक हम 1-to-1 रिलेशन में अटक जाते हैं कि मैंने इसके लिए किया तो ये मेरे लिए कर रही, मैं इससे क्यों हेल्प लूँ, मैं तो इससे बहुत अच्छी हूँ, मैं तो इससे पोजीशन में भी अच्छी हूँ, स्टेटस में भी अच्छी हूँ, तो ये कैसे आके मुझे हेल्प कर सकते हैं। इस चक्कर में हम अटक जाते हैं। गुरु कृपा आपको किसी भी रूप में आके मिलेगी। हर आशीर्वाद, हर ब्लेसिंग को एक्सेप्टेंस दो। शर्तें मत रखो कि मैं ये करूं तो मुझे ये मिले। अगर ऐसा करोगे तो भगवान बोलेगा अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो उसके लिए फिर आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ाई करने से अच्छी हेल्थ नहीं मिल सकती। पर हमें लगता है अगर मुझे अच्छी पढ़ाई मैंने की, अगर मैं अच्छा इंटेलिजेंट लड़का हूँ, तो कोई इंसान अगर घूमने चला जाए, वो तो पढ़ता भी नहीं और सारा दिन उसकी मम्मी पापा उसको घुमाते हैं, क्या इंसाफ है भगवान का। किसी को अच्छी गाड़ी दिलाती पेरेंट्स में, वो तो अच्छा पढ़ता नहीं पर उसको तो पेरेंट्स गाड़ी भी लेके देते हैं, मुझे तो गाड़ी भी नहीं मिलती। मतलब एक अच्छा आपका काम कि आप मेहनती हो, आप इंटेलिजेंट हो, इसका फल आपको हर एरिया में चाहिए, हर सेक्टर में आपको चाहिए, लाइफ लॉन्ग चाहिए। और जो पढ़ाई नहीं करता उसको किसी भी सेक्टर में आपसे अच्छा नहीं मिलना चाहिए। जो अच्छा, बहुत जने ऐसे भी होते हैं कि जो बहुत अमीर होते हैं, तो उन्हें लगता है कि हम इतने अमीर हैं, हम इतने वेल टू डू हैं, तो उनके पास बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, बाय बर्थ उनके पास ब्लेसिंग्स अवेलेबल हैं। तो अब उन्हें भी क्या लगता है कि हर सेक्टर में हम ही बेस्ट होने चाहिए। हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने के लिए तैयार हैं। हम ये एक्सेप्टेंस मोड में आने के लिए तैयार नहीं है कि हर कोई कुछ ना कुछ अच्छा करता है और वो कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ अच्छे कर्म का फल भगवान अपने हिसाब से सबको बराबर देते हैं। और एक्चुअली हम देखें तो हमें जो जीने के लिए ज़रूरी है वो सब हमें ब्लेसिंग्स के रूप में, गुरु कृपा के रूप में मिलता रहता है। प्रॉब्लम सिर्फ तब आती है कि वो चीज़ें, हाँ चल ये तो दे दी, ये तो ठीक है, पर मुझे तो वो चाहिए था। मतलब हम ये भी चाहते हैं और वो भी चाहते हैं, यहाँ प्रॉब्लम आती है। अगर ये एक कंसेप्ट हम समझ जाए ना कि हम सिर्फ कर्म करें, जैसे श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये इस पे भी लागू होता है। इसका मतलब ये नहीं कि कर्म करो फल तो मिलेगा नहीं, चिंता मत करो, मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला, तुमको खुश रहना है, ऐसा नहीं है। हर कर्म, अच्छे कर्म का फल मिलता ही है, पर हाँ आपके एक्सपेक्टेशंस उसमें ना जुड़े, आपके कंडीशंस उसमें मत जोड़ो, तो आप हमेशा खुश रहोगे। ऐसे ही जब हमारा विश्वास भगवान पे से डगमगाने लगता है, अपने गुरु, जीवन गुरु पे से डगमगाने लगता है, तो हम हेल्प लेते हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी का। हम ज्योतिषों के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या होगा, हमारे बच्चों को एडमिशन मिलेगी क्या, शादी होगी क्या, जॉब लगेगा क्या, ये सारी चीज़ें हम पूछते हैं, हेल्थ कब ठीक होगी। तो आप हमेशा ऑब्जर्व करना, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी सिर्फ एक हद तक आपको बता सकती है कि आपके ज़िंदगी में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी बता सकती है कि आपका बच्चा अच्छा पढ़ता है तो वो इंजीनियर बनने का योग उसमें है, पर वो क्या बनेगा ये नहीं एस्ट्रोलॉजी बता सकती। अब जैसे एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि दो जनों को कहा कि आप दोनों को इंजीनियर बनने का योग है। योग मतलब देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, इफ़ यू वर्क हार्ड इन दैट पर्टिकुलर एरिया आपको सक्सेस मिल सकती है। दोनों ही बच्चों ने अच्छी पढ़ाई की, एक बच्चे ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई ठीक से नहीं की तो वो इंजीनियर नहीं बन सका, दूसरे ने पढ़ाई की तो वो इंजीनियर बन पाया। योग दोनों के पास ही था, पर चांस किसको मिला, जिसने उस मौके का फ़ायदा उठाया और पॉजिटिव एनर्जी के साथ मेहनत की। मतलब एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी आपको सिर्फ एक रफ आइडिया आपके फ्यूचर का दे सकती है। जैसे आप ज्योतिष के पास गए, ज्योतिष ने आपका देख के बताया कि आप अच्छा
एजुकेशनल फील्ड में आप पढ़ाई लिखाई बुक्स से रिलेटेड कुछ अच्छा आप करोगे, आपका फ्यूचर बुक्स में है, तो आप खुश हो जाते हो कि अरे वाह अच्छा है, अब तो कोई टेंशन नहीं। पर गुरु कृपा यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि आप बुक्स से रिलेटेड कुछ करोगे, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कुछ करोगे। हो सकता है आप ओल्ड बुक्स बेचने वाला बिजनेस कर सकते हो, आप कबाड़ी वाले जो बुक्स जमा करते हैं ओल्ड बुक्स, वो भी बन सकते हो सकता है आपका बुक स्टॉल हो। ये सारे काम बुक से रिलेटेड ही है, पढ़ाई से रिलेटेड ही हैं। हो सकता है आप किसी बुक या न्यूज़पेपर के एडिटर बनो, हो सकता है आप खुद अपनी बुक्स लिखो, हो सकता है आप लोगों को गाइड करो बुक्स लिखने के लिए, हो सकता है आपका एक बड़ा पब्लिशिंग हाउस हो। तो इन सब में से क्या आप बनोगे ये एस्ट्रोलॉजर नहीं बता सकते, वो सिर्फ आपको बता सकते हैं कि आपका फील्ड जो है वो बुक्स से रिलेटेड होगा, एजुकेशन से रिलेटेड होगा। इन सब में से आपके लिए जो बेस्ट है वो आपको मिलता है गुरु कृपा से। बहुत बार लाइफ में आप ये देखते हो कि आपसे कम केपेबल लोग मतलब क्लास में अगर आप स्कूल डेज से अपना रिजल्ट निकाल के देखो तो कुछ लोग आपसे हमेशा रेस में आगे थे जिनको हमेशा अच्छे मार्क्स मिलते थे, और कुछ लोग रेस में हमेशा आपसे पीछे थे जिनको कम मार्क्स मिलते हैं। पर आज आप वो लाइफ देखो उन लोगों की, तो बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत अच्छे मार्क्स लेते थे, आपसे आगे थे, पर आज आप उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो गुरु कृपा की वजह से। कैपेबिलिटीज़ ना होने के बाद भी बहुत बार हम सक्सेसफुल हो जाते हैं सिर्फ गुरु कृपा में। बहुत बार आप ऐसे भी देखोगे कि आपसे रेस में जो पीछे थे लोग, जो मार्क्स भी आपसे कम लाते थे, इतनी पढ़ाई लिखाई भी उन्होंने नहीं की, आज वो भी आपसे सक्सेसफुल हैं। सिमिलरली उन पे भी गुरु कृपा है। तो गुरु कृपा कभी भी किसी डिग्री की मोहताज नहीं होती कि हाँ इतना पढ़ोगे इतने मार्क्स लाओगे तो ही आप सक्सेसफुल हो जाओगे ज़िंदगी में। पर हमें लगता है कि हमारा बच्चा तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब वो इतने मार्क्स लाए, जब वो इस कॉलेज में जाए, जब उसको इतनी नौकरी मिले। और यही रिज़ल्ट है कि हम बाकी सारे स्कोप्स लाइफ से निकाल के सिर्फ कैरियर पे ध्यान देते हैं अपने बच्चों का। उसका बिहेवियर, उसका नेचर, उसके संस्कार, वो सब सेकेंडरी हो जाते हैं आपके लिए। एंड लैक ऑफ ऑल दिस थिंग्स, जब यही बच्चे कॉरपोरेट वर्ल्ड में जाते हैं, जॉब तो बहुत अच्छी कर लेते हैं, सैलरी तो बहुत अच्छी इनको मिलती है, पर खुशियाँ नहीं मिलती उनको लाइफ में, क्योंकि बचपन से उन्हें एक ही बात सिखाई गई थी, अच्छा परफॉर्म करो खुश रहोगे, दूसरों से अच्छा लाओ मार्क्स आप खुश रहोगे ना, दैट मीन्स यू आर करेक्ट। अगर 4 लोग आपसे ज़्यादा आ गए मार्क्स तो आप सही नहीं हो, आप गलत हो। ये हम पे इंटरनल फीडिंग की जाती है। जब भी हम मार्क्स लेके आते हैं तो धीरे से पूछा जाता है इसको कितना मिला तुम्हारे क्लास में, उसको कितना मिला। तो हमें पता है कि अगर हमें खुश रहना है, हमारे माँ बाप को खुश रहना है, तो हमें एक्सेलेंट परफॉर्मेंस देना है। वो एक्सेलेंट परफॉर्मेंस हम सिर्फ वन ट्रैक करते हैं, फिर हम ना रिश्तों को ध्यान देते हैं, ना हम दोस्त बनाते हैं। हमें लगता है दोस्त भी सारे जेलस हैं हमसे, हमें लगता है दोस्त भी हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं। कोई अच्छा इंसान नहीं है। मतलब जो बेसिक वैल्यूज़ हैं, लविंग नेचर, केयरिंग नेचर, शेयरिंग नेचर, इन चीज़ों को प्रमोट नहीं किया जाता है, इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं दिया जाता है सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए। सक्सेसफुल लाइफ मतलब ऑलराउंडर, हर स्पीयर में तुम अच्छा कर रहे हो, तुम्हारे पास अच्छे रिश्तेदार हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं, अच्छे साथी हैं, हर चीज़, उसे हम कहते हैं सक्सेसफुल लाइफ। और ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे ग्रंथों में हैं। जैसे एकलव्य का पूरा समर्पण था द्रोणाचार्य गुरु के लिए, तो अपने आप उसको सारी विद्या हासिल हो गई, गुरु कृपा हासिल हो गई, गुरु की परमिशन, गुरु की आज्ञा बिना लिए, बिना गुरु को पता चले। इसका मतलब क्या है कि गुरु कृपा एक शिष्य के हाथ में है, गुरु के हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। ये भी अलग बात है कि एकलव्य का जब अंगूठा लिया गया, द्रोणाचार्य जी ने जब उससे कहा कि गुरु दक्षिणा में आप मुझे अंगूठा दें, तो इसका भी रीज़न एक स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि वो क्षत्रिय नहीं था। और उस ज़माने में ये जो सब बो एंड एरो, ये जो अस्त्र शस्त्र चलाना, ये सब विद्या जो सिखाई जाती थी वो सिर्फ क्षत्रिय लोगों को सिखाई जाती थी। तो फ्यूचर में जाके ये उसके खिलाफ हो सकता था।
उससे वो अंगूठा लिया गया क्योंकि अब उनके गुरु द्रोणाचार्य को दिखाई दिया कि आगे चल के ये अधर्म का साथ देगा और मुसीबत में पड़ेगा, और हुआ वही। वो अंगूठा लेने के बाद भी एकलव्य ने उसे एक्सेप्टेंस नहीं दिखाई कि हाँ गुरु की मर्जी है, अगर अंगूठा लिया गया तो मुझे नहीं ये बो एंड एरो चलाना चाहिए, ये एक्सेप्टेंस नहीं दिखाया। उसने कहा कि हाँ ये चैलेंज है, मैं इसको भी ओवरकम करूँगा, गुरु आज्ञा से भी मैं ऊपर उठ सकता हूँ, मैं जब बिना उनके परमिशन के, बिना उनके सिखाए मैं जब बो एंड एरो सीख सकता हूँ तो एक अंगूठा मुझे रोक नहीं सकता। और उसने आगे बिना अंगूठे के भी बो एंड एरो चलाने में मास्टरी हासिल की, और महाभारत के युद्ध में वो ऑपोजिट अधर्म के साइड से लड़ा और कर्म बढ़े। पर हम एक ही पॉइंट को लेकर अटक जाते हैं कि देखो गुरु होके अंगूठा मांग लिया, कितना नाइंसाफी की। नाइंसाफी गुरु कभी भी नहीं करते, न गुरु कृपा करने में, न गुरु आदेश देने में। तो उसी तरह इससे हमें ये इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि अगर हमारा पूरी श्रद्धा है, अगर हमारा पूरा समर्पण है, अगर हमारा पूरा एक्सेप्टेंस है, तो जहाँ गुरु की मर्जी होगी उस एरिया, उस फील्ड में कृपा ज़रूर बरसेगी। हमें डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है कि ये काम कब होगा, वो काम कब होगा। जैसे हम मंदिर जाते हैं तो मन्नत मांगते हैं, मन्नत मत मांगिए, मंदिर जाके प्रसाद चढ़ाइए, पूरी श्रद्धा से भगवान की सेवा कीजिए, और वहाँ से जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी लेके आइए और आपके पूरे घर को पॉजिटिव कीजिए। जब घर पॉजिटिव होगा तो हर चीज़ पॉजिटिव होगी। गुरु कृपा या भगवान की कृपा पाने के लिए हम प्रसाद भी चढ़ाते हैं भगवान पे। तो प्रसाद चढ़ाना मतलब क्या होता है? हम जब कहते हैं ना कि इसके घर का कुछ नहीं खाना चाहिए, उनके घर में बहुत नेगेटिविटी है, या हम कहते हैं इसने कुछ मिला के खिला दिया, इस पे जादू टोना कर दिया, ये सब चीज़ें होती हैं, हम लोग देखते हैं चारों तरफ होती है। इसका मतलब क्या? जब हम अपने घर से प्रसाद बना के ले जाते हैं, गुरु को देखते हैं, अपने घर की कोई चीज़ गुरु को गिफ्ट करते हैं या मंदिर में देते हैं, तब जैसे वो कंसेप्ट है ना कि कुछ घर से मिला के खिला दिया, नेगेटिव एनर्जी खिला दी, वैसे ही जब वो चीज़ हमारे घर से जाती है तो हमारे घर की नेगेटिव एनर्जी लेके जाती है। और जब हम वो अर्पण करते हैं अपने परमात्मा को, तब वो नेगेटिव एनर्जी उनको जाती है, और रिटर्न में जब वो हमको ब्लेसिंग्स देते हैं तब हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि ऐसे इनडायरेक्ट वे में भी आपको गुरु कृपा मिल सकती है। इसलिए देखिए, जूने से जूना मंदिर हो, कुछ भी हो, देवी का मंदिर हो तो हम ओटी चढ़ाते हैं देवी को, भगवान का मंदिर हो तो नारियल, प्रसाद, फूल, कुछ ना कुछ तो लेके ही जाते हैं। कभी भी भगवान के घर खाली हाथ नहीं जाते हैं। कंसेप्ट यही है, जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हम अपनी कमाई की अर्पण करेंगे, तो अपनी कमाई से जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स था वो सब हम भगवान को चढ़ाते हैं, और रिटर्न में हम जब प्रसाद मिलता है तो वो पॉजिटिव होके हमको मिलता है। ये पूरा कंसेप्ट सही है। गड़बड़ कहाँ हो जाती है? जहाँ हम बोलते हैं प्रसाद चढ़ाए, अब मुझे आप ये चीज़ दो, रिटर्न में आपको पॉजिटिविटी का टोकरा मिल रहा है जो कि आके आप पूरे घर में फैला सकते हो, पर उस टोकरे के बदले आप क्या बोलते हो? नहीं, मुझे ना खाली एक चीज़ दे दो, हेल्थ चीज़ दे दो, क्योंकि आपको वो पता ही नहीं, कंसेप्ट ही नहीं आपको पता कि कैसे वर्क होती है एनर्जीज। तो गुरु चरणों में यही प्रार्थना है कि आप सब गुरु कृपा को पहचानें, भगवान के ब्लेसिंग्स, परमात्मा के ब्लेसिंग्स जो हैं हम सबको मिलते हैं, बस हमारा ध्यान उन चीज़ों की तरफ नहीं होता। कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, जो इजीली आपको बचपन से मिली है तो आपको लगता है वो तो आपकी है, उसमें गुरु कृपा कहाँ और भगवान की कृपा कहाँ हुई? वो तो पहले से ही हमारा था। तो वो छोटी छोटी बातें जो बाय बर्थ भी आपको मिली हैं, अच्छी स्किन, अच्छा कंप्लेक्शन, अच्छे बाल, हैंडसम, अच्छी हाइट, अच्छी फैमिली, बहुत पैसा, अच्छा घर, अच्छे रिलेटिव्स, अच्छे फ्रेंड्स, ऐसे अनगिनत चीज़ें हैं जो बाय बर्थ आपको मिली हैं। उनके लिए धन्यवाद देना शुरू कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये चीज़ें नहीं मिली हैं, फिर भी वो खुश हैं। तो अपने लाइफ से कंपैरिजन दूर कीजिए, सेटिस्फैक्शन लाइए। गुरु चरणों में यही प्रार्थना है कि आप गुरु कृपा को पहचानें और उन्हें थैंक्स दें, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।